अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से डिमांड आती है कि हमारी भी इस वक्त 54 सीट्स हैं तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इस वक्त हमारा होना चाहिए, क्या उसके लिए भी दरवाजे खुले हुए? आई थिंक वो डिस्कशन का सिलसिला शुरू हो गया है रात से, और उसमें जो भी वो भी ऑफ कोर्स अगर ऐसी कोई बात हुई भी तो वो जाहिर है जो कमेटी बनी है, जो मिल रही है, जो शहबाज साहब की उसमें लीड कर रहे हैं इस प्रोसेस को, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो भी बात होगी डिस्कशन उसको भी जाहिर है पब्लिक किया जाएगा। लेकिन अभी स्टेज जो है वो एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, तो उससे ज्यादा आई डोंट नो अबाउट थिंग्स। और मैं जब जाहिर बात ये हो कि जिसकी मेजॉरिटी है कोलिशन में, ज्यादा जिसकी सीटें हैं उसी को स्लॉट मिले। अगर प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी का होता है तो बलूचिस्तान बहुत अहम है, उसमें पीपल्स पार्टी की 11 आपकी 10, क्या जब जाहिर टेबल पर बैठेंगे बात होगी तो नून लीग इस बात के लिए तैयार है कि पीपल्स पार्टी के सीएम हो बलूचिस्तान में? देखिए अभी ये तो सीएम कौन सा कहाँ हो, ये डिस्कशन ना अभी मेरे सामने हुई है ना मुझे इस बात की पता है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि वफाक में भी इस वक्त जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो तो PMLN है, और जाहिर है इस चीज को देखते हुए, बलूचिस्तान की रियलिटी को देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए ही ये सोचा गया है, मियां साहब की एक सोच है कि इत्तेहादी जो पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर हम एक गवर्नमेंट बनाएं तो ही हम मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, और हम एक गवर्नमेंट बनाने के कंफर्टेबल पोजीशन में हैं अगर और सब बाकी पार्टीज हमारे साथ मिल जाएं। अब बलूचिस्तान में उसकी कैसे वो ट्रांसलेट होता है, वो पंजाब में कैसे होता है, वो उसका जाहिर है ये जब डिस्कशन होगी, कोई फाइनलिटी अटेन होगी तो उसके मुताबिक वो फैसला होगा। मरियम साहब चले आगे क्या होने वाला है इस पर आपने कहा कि मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, इस वक्त बातचीत चल रही है, लेकिन इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। इलेक्शन की पूरी इस मुहिम में मरियम नवाज साहिबा हो, नवाज शरीफ साहब हो, वो ना सिर्फ ये दावा कर रहे थे कि हमें सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी, बल्कि ये ख्वाहिश भी रख रहे थे कि सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी तो ही हम इंतखाबात जीतेंगे। अब इस वक्त आपकी 73 नशिस्तें यानी कि 60 नशिस्तें आपकी कम है सिंपल मेजॉरिटी से। क्या हुआ है? पार्टी ने इस पर बात की, क्यों जो आपकी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी, उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं आया? इतनी कम सीटें क्यों मिली है नून लीग को? देखिए शाहजेब, इस पर तो जाहिर है एक डिस्कशन होती है और इसमें डिस्कशन होती रहेगी। ये एक प्रोसेस है जिसमें बैठ के बात भी होती है, लेकिन हर जमात जो है वो ये क्लेम ही करती है इलेक्शन मुहिम में कि जाहिर है एक सेंटिमेंट होता है, एक इलेक्शन कैंपेन होती है, जिस किस्म की कैंपेन्स होती हैं और हर जमात करती है। आप अगर जमात इस्लामी की देख लें, आप पीपल्स पार्टी की कैंपेन देख लें, आप मुस्लिम लीग नून की देख लें, आप जो PTI लेड कैंपेन थी आप वो देख लें, तो ये खाली मुस्लिम लीग नून दावा नहीं कर रही थी, उसको सिंगल आउट नहीं हम कर सकते। ये सब कैंपेन में यही दावा करते हैं। कैंपेन जाहिर है जीतने के लिए और मेजॉरिटी जीतने के लिए और मेजॉरिटी बनाने के लिए कैंपेन होती है, तो ये सबका एक ही नैरेटिव होता है। दावा नहीं था ना, आपकी असेसमेंट ये थी। राना सनाउल्लाह साहब तो बार बार शर्तें लगाने के लिए तैयार थे कि आप हम 110 लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट होगी। हम कोशिश करते हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा को दोबारा लाइन पे। राना साहब ये दावा कर रहे थे कि पंजाब से 110 नशिस्तें हम जीत जाएंगे, जिसकी वजह से हम सिंपल मेजॉरिटी के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ नहीं। और ये एक भरपूर मौका था नून लीग के पास, क्योंकि ऑब्वियसली जो PTI उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है पंजाब में, ना उनके पास सिंबल है, ना इमरान खान साहब कैंपेन कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब फिर भी उन्होंने आखिरी 2 हफ्ते में कैंपेन की और हर जगह जलसे किए। PTI को कई अपने उम्मीदवार खड़े करने का मौका नहीं मिला। इनफैक्ट जो टॉप नोन फेसेस थे वही नहीं थे। जी मरीम साहब, मैंने कहा आप लोगों के जो दावा था वो इस असेसमेंट पे था ना कि इस वक्त नून लीग पंजाब में बहुत स्ट्रांग है, 110 सीटों के दावे किए जा रहे थे। दूसरी तरफ जो आपके जमात थी पंजाब में, खासतौर पे इमरान खान साहब कैंपेन नहीं कर रहे थे, वो जेल में थे, उनकी जो टॉप लीडरशिप जो नॉन फेसेस थे वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके, सिंबल उनके पास नहीं था। तो यहाँ तो खुला मैदान था, बल्कि तज्जिया ये हो रहा था कि नून लीग तो अकेली रेस में दौड़ रही है एटलीस्ट पंजाब की हद तक, फिर भी जो है नताइज आपके हक में नहीं आए। ऐसा नहीं था शहजाद, मैं आपसे हम्बली डिसएग्री करूंगी। 2200 से ज्यादा और 500 या 600 से ज्यादा फील्ड में PTI के कैंडिडेट इलेक्शन लड़े। नहीं, मैंने कहा जो ख्वाहिश थी उनकी, नहीं ऐसा नहीं करे ना, ऐसा लेट मी फिनिश। ये नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं कि खुली फील्ड थी, हमने इलेक्शन लड़ा है और रिजल्ट आपके सामने है, वो लोग जीते हैं। अगर नहीं इलेक्शन लड़ रहे थे या फील्ड में नहीं थे, मैंने ये नहीं कहा मरीम साहब, मैं इसलिए कतरामी की माजरत चाहता हूं क्योंकि आप अगर मुझे गलत कोट करेंगी तो मैं उसको सही करूंगा। मैंने ये नहीं कहा वो इलेक्शन नहीं लड़े। मेरी बात के मैंने आपकी बात के बाद सही किया ना, तो लेट मी फिनिश। एंड आपके पास टाइम भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, माइक भी आपके पास है, आप जरूर फिनिश करें। मगर बात यह है कि हम इलेक्शन लड़े हैं, हमने कैंडिडेट्स का मुकाबला किया है और हर जमात ने किया। ये नहीं है कि हमारे पास 2018 में हमारे पास भी क़यादत नहीं थी, क़यादत जेलों में थी,
हमारे पास इसी तरह हमारी जो लोग थे उनको इलेक्शन लड़ने की कहाँ पता नहीं, अब मैं क्या दोहराऊं उन चीजों को, लेकिन यही सब सेंटिमेंट था। ये नहीं हो सकता कि वो जहाँ तो इलेक्शन फील्ड में थे सब लोग इलेक्शन लड़ रहे थे और उसके बाद रिजल्ट आया है। जी मरियम साहब, मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2018 में मियां साहब जेल में थे। एक आंसर कर लूं कि उसके बावजूद हम इलेक्शन लड़े हैं, तो द फील्ड वाज इक्वली अवेलेबल टू एवरीवन इन टर्म्स ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। हर कंस्टिट्यूएंसी में फील्डेड था कैंडिडेट जिसका हमने मुकाबला किया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ 2018 में आप लोगों ने ये कहा कि दावा हम कर रहे थे, हम सट्टे लगा रहे थे, तो सारी जमातें कैंपेन में दावे कर रही होती हैं, सट्टे लगा रही होती हैं, और हम अल्लाह ताला का शुक्र है। मरियम साहब 2018 में नून लीग ने बहुत ही मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा, आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब ने कैंपेन नहीं की, वो जेल में थे, और आपने पूरे मुल्क में से 64 कौमी असेंबली की नशिस्तें हासिल की। अब वो दोनों यहाँ पे थे, केसेस भी खत्म हो गए, कैंपेन भी की, लेकिन आपने सिर्फ 9 ज्यादा यानी कि 73 सीटें कौमी असेंबली की हासिल की हैं। क्या वजह है इसकी? नहीं देखिए, एक तो ये बात मैं डेटा वाइज वी आर वर्किंग ऑन सम डेटा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक तो वोट बैंक इंटैक्ट रहा है। दूसरी बात ये कि पंजाब में हमारी एक बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी आई है। वी आर मेकिंग गवर्नमेंट विदाउट एनी पार्टी, वी आर कंफर्टेबल टू मेक गवर्नमेंट, और ये बहुत बड़ी बात है। हमें लोगों ने वोट दिया, ये क्या कि सफाया हो गया, ये बात ऐसी दुरुस्त नहीं है। ये फैक्ट्स ऑफ जो फैक्ट्स और सफाया वाली बात किसने की है? वो नहीं, ये इसके नहीं, आप तो भी कह रहे थे ना कि नून लीग का इधर से सफाया हो गया उधर से सफाया हो गया, ऐसा नहीं है। अब देखिए मरियम साहब, देखिए अब ये अगर आप कहेंगी तो मेरे व्यूअर सुन रहे हैं जिन्होंने अभी टीवी खोला होगा कि मैंने वाकई ऐसी बात की है, नून लीग का सफाया हुआ है, ये बात मैंने नहीं की है। इसीलिए अगर आप कोई ऐसी बात करती है, मैं इंटरप्ट करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं तस्दीक कर दूं उसकी, तो मैंने ऐसी बात नहीं की है, नून लीग का सफाया हो गई। लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वफाक में भी और पंजाब में जो कि बेस है हमारी, इस तरह तो आप देखिए ना, सिंध में पीपल्स पार्टी की बेस है, केपीके में जो पीटीआई है उसकी बेस है, पंजाब इज पीएमएलएन, राइट, और हम लोगों ने वहाँ मेजॉरिटी सीट्स जीती हैं, कंफर्टेबल सीट्स जीती हैं हमने। और मगर मरियम साहब, जिस तरह आपने कहा कि पंजाब आपका बेस है और आपने पंजाब में जीती है, मगर मरियम साहब सवाल इसमें है कि जैसे पीपल्स पार्टी ने जब सिंध असेंबली की सीटें जीती हैं तो सिंध से कौमी असेंबली की सीटें भी जीती हैं। तहरीक इंसाफ ने जब खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई असेंबली की सीटें जीती हैं तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असेंबली की सीटें भी जीती हैं। इसलिए सवाल ये हो रहा है कि आपने अगर प्रोविंशियल असेंबली में आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, मरकज़ में उतना नहीं परफॉर्म किया, बड़े बड़े आपके रहनुमा हार गए हैं, इसकी वजह क्या है? क्या ये कि आप लोगों की कैंपेन ठीक नहीं थी, या ये कि जिस तरीके से बिल्कुल आखिर में बैक टू बैक फैसले आए इमरान खान साहब के खिलाफ, एक हफ्ते के अंदर 3 फैसले, इसके अलावा पार्टी से सिंबल लेना, उसका असल में आप लोगों को नुकसान हुआ? क्योंकि जो वोटर टर्नआउट है, ऐसा नहीं है कि पीटीआई का एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, असल में नवाज शरीफ साहब जीते हैं 48% टर्नआउट वाले हल्के में, हमजा शहबाज का 35-36% टर्नआउट है, तो आपका वोटर सपोर्ट उस तरीके से नहीं निकला। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि देखिए अभी भी वफाक में अगर कोई मेजॉरिटी सीट जीता है तो वो पीएमएलएन जीती है, ये भी तो रियलिटी है ना। इसलिए कि तहरीक इंसाफ के पास सिंबल नहीं था, अगर सिंबल होता तो वो बगैर सिंबल के आपसे ज्यादा है। सिंबल नहीं था अगर, तो मैं तो यही कह रही हूँ ना कि एज अ पार्टी अभी इस वक्त जो डेटा कह रहा है, पीएमएलएन इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन वफाक ऑल्सो। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे जो आपने बात की कि हमारे बड़े लोग इलेक्शन हार गए हैं, उसके लिए जाहिर है हर पार्टी, देखें ये मैं कभी नहीं कहूंगी और मैं गलत बात बिल्कुल नहीं करूंगी ऑन मीडिया टू आवर वोटर ऑल्सो एंड टू आवर माय व्यूअर ऑल्सो, हमें ये हमने सोचा है कि ये क्यों हुआ ऐसा कि हमारे जो मेन जगह हैं वहां से हम हारे हैं। जाहिर है हर पार्टी जो है वो ये बात सोचती है, पार्टी इज नॉट इनसेंसिटिव टू ऑल ऑफ दिस, और वो ओब्लिवियन नहीं होती टू रियलिटी। यू नो, हर वक्त एक प्रोसेस चलता रहता है, एक सोच का प्रोसेस चलता रहता है, एक वजूहात का प्रोसेस चलता रहता है, और वो जाहिर है पीएमएलएन जो है वो उस प्रोसेस से गुजर रही है। बिल्कुल सही बात है, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, और जाहिर सी बात है सियासत है, उसमें इलेक्शंस में ऊपर नीचे होता रहता है।